गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कृषि और ग्राम विकास के क्षेत्र में काम करने वाला सबसे एपेक्स बैंक है। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक सारे कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंकों पर निगरानी रखती है और उनके लिए बैंकिंग संबंधी नियमन बनाती है, कानून बनाती है। उसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जितने भी होती हैं उनके ऊपर जिसका भी प्रभुत्व होता है वो किसका होता है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का होता है। यानी कि नाबार्ड इनका एपेक्स बैंक होता है और नाबार्ड ही जैसे भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के लिए नियम बनाता है, वैसे ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड नियम बनाता है। अब नाबार्ड की स्थापना कैसे हुई? नाबार्ड भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग यानी एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, ग्राम प्रायोजना एवं साख केंद्र, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल और कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम यानी कि एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के समूचे उपक्रम को परस्पर एक साथ एक में मिला दे यानी विलय करके 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। अब नाबार्ड के आते हैं कार्य, क्या क्या होते हैं। नाबार्ड का पहला कार्य होता है साख उधार दिलाने का कार्य, दूसरा विकास संबंधी कार्य और तीसरा नियमनकारी कार्य यानी कि रेगुलेटरी का कार्य। पहले कार्य में आते हैं जैसे कि उधार दिलाने का कार्य होता है। ये बैंक कृषि, लघु उद्योग, कुटीर, ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों, अन्य असमानुषंगी गतिविधियों के लिए बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से सभी प्रकार के उत्पादक तथा विनियोजकों को ऋण उपलब्ध कराता है और साथ ही पुनर्वित्त की सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। पुनर्वित्त में अल्प, मध्यम और दीर्घकालीन ऋण हो सकते, साथ ही अपनी पात्र संस्थाएं जैसे कि राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों को अल्पकालीन ऋण छोड़कर बाकी समस्त दीर्घकालीन ऋणों की उपलब्धि भी कराता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थाओं को देता है। नाबार्ड ने अपने द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली पुनर्वित्त सुविधा पर ब्याज की दरें कम रखी हैं। साथ ही हम दूसरे कार्य पर आते हैं जो कि है विकास संबंधी कार्य। ग्रामीण साख अभिकरणों के कामकाज में तालमेल लाने के साथ साथ ये और जैसे कि ग्रामीण विकास की दिशा में किए जाने वाले प्रयत्नों में सरकार, रिजर्व बैंक और संबंधित क्षेत्रों में सरकार तथा रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। और साथ साथ उसका तीसरा कार्य जो होता है विनियमनकारी बैंकिंग अधिनियम 1949 के अंतर्गत नाबार्ड को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं और सहकारी बैंक होते हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक हो, उनको छोड़कर उनका सबका निरीक्षण या इंस्पेक्शन कर सकता है। अगर कोई ऐसा बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति चाहता है तो रिजर्व बैंक से मांगता है तो उसे नाबार्ड की सिफारिश पहले लेनी पड़ती होती। उसके बाद में आते हैं हम नाबार्ड की जो पूंजी है उसके बारे में जानने के लिए, यानी संसाधन। नाबार्ड की चुकता पूंजी 1000 करोड़ रुपया है, जिसे भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक बराबर का योगदान